बात अपने देश की कर लेते हैं। बड़ी खबर यह कि उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। बारिश के साथ कई इलाकों में ओले भी गिरे हैं। 10 फरवरी तक शीतलहर चलने का अनुमान जताया जा रहा है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने ठंड और ज्यादा बढ़ा दी है। तो दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई है और बारिश के साथ कई इलाकों में जो उत्तर भारत के हैं वहां ओले गिरने की भी सूचना है और इस वजह से ठंड ज्यादा बढ़ गई है। हिमाचल की राजधानी शिमला को प्रकृति का भरपूर प्यार मिला है। गर्मी हो या सर्दी, यहां हर मौसम में पर्यटकों का तांता लगा रहता है। इस समय हो रही बर्फबारी ने इलाके को गुलजार कर दिया है। खूबसूरती ऐसी कि दिल यहीं होकर रह जाता है। मन इन्हीं वादियों में रहने के लिए मचल जाता है। कुदरत की खूबसूरती का हर रंग यहाँ मिलता है। हरी भरी वादियां, मनमोहक घाटियां, इसके बाद मौसम की बर्फबारी तो मानो सबको अपना मुरीद ही बना लेती है। लोग इसी खूबसूरती को देखकर आह्लादित हो जाते हैं और बार बार आने के लिए मचलते रहते हैं। तो हम फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हमारी पूरी जो टीम है ये भी आई है। तो आगे से हम कंटिन्यू आएंगे। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा, बहुत इंजॉय किया है। तो हमारे साथ बच्चे भी हैं, 15-20 लोगों की हमारी टीम है। तो हम स्पेशली घूमने के लिए आए हैं। और यहाँ पर जब हम एंट्री किया, हमने और सुबह देखा तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे हम। और अभी जब धूप निकली है, इतनी सुंदर धूप निकली है, तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मैं तो सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक बार शिमला सब जरूर आए। शिमला इस समय सैलानियों से गुलजार है। यहाँ आने वाले लोग मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन बर्फबारी ने यहाँ की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। रास्ते बंद हैं, कई इलाकों में आवागमन ठप है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच प्रशासन अपने काम में मुस्तैदी से डटा हुआ है और स्थानीय लोग भी इसमें भरपूर मदद कर रहे हैं। तो वहीं उत्तरकाशी के रुद्रप्रयाग में भी फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। बाबा केदारनाथ धाम की 1 फीट मोटी बर्फ की परत वहां पर बिछ गई है, जिससे निर्माण काम में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों ने फिर ओढ़ दी बर्फ की चादर। खेतों में जम गई है बर्फ की मोटी परत। बाबा केदारनाथ धाम में भी बर्फ का बसेरा। इस नजारे को देखकर एक बार फिर दिसंबर की बर्फबारी याद आने लगी है। केदारनाथ, तुंगनाथ, बधाड़ी ताल का नजारा बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चोपता मनमोहक बन गया है। पर्यटक बड़ी संख्या में चोपता तुंगनाथ पहुंचने लगे हैं। बर्फबारी के कारण ठप पड़े पर्यटन व्यवसाय को नई ऊर्जा मिली है। पहाड़ों का सैलानियों के आने से लोगों को रोजगार मिलने लगा है। महीने यहाँ मौसम जाड़ों। तो वहीं ताजा बर्फबारी से स्थानीय स्तर पर चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। केदारनाथ में निर्माण कार्य शुरू करना मुश्किल हो जाएगा। इस बीच बारिश होने से किसानों के मुरझाए चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि तालाबों में पानी भर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष, रुद्रप्रयाग। और अब बात करते हैं हिमाचल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी की, जहां बर्फबारी ने इलाके की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। पर्यटन नगरी डलहौजी की वादियां बर्फ से गुलजार हैं। हिमपात से इलाके की पहाड़ियां चमक उठी हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी हुई है। सड़कों और पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। घरों पर बर्फ का बसेरा है। पेड़ पौधे भी बर्फ से लद गए हैं। मौसम का ये सुहाना रंग देखकर पर्यटक भी झूम उठे और मस्ती करने से नहीं चूके। सारी जगह बर्फ ही बर्फ हो रही है, स्नो बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। बहुत अच्छा मौसम है, वेदर इज गुड। इस सुंदरता को निहारने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक डलहौजी का रुख कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि इस साल पर्यटन उद्योग का सिक्का खूब चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
TV9 भारतवर्ष, डलहौजी, हिमाचल प्रदेश। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में पिछले 2 दिनों से बर्फबारी के बीच बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गलन इतनी बढ़ गई है कि लोगों की दिसंबर की सर्दी का दर्द अब याद आने लगा है। हालांकि इस बारिश ने स्थानीय किसानों के चेहरे भी खिला दिए हैं। इस मौसम में पहाड़ों पर पर्यटकों की जो भीड़ देखी जाती थी वो अब नदारद है, क्योंकि कोरोना ने सब कुछ बदल दिया है। भारी बर्फबारी के बावजूद धर्मशाला में सैलानियों की संख्या काफी कम है। हालांकि स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इस बर्फबारी को देखकर बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख करेंगे और पर्यटन उद्योग को नए पंख लगेंगे। कांगड़ा के मैदानी इलाकों में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से समूची कांगड़ा घाटी शीतलहर की चपेट में है। धर्मशाला में तापमान 10 डिग्री से लुढ़ककर सीधे 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और लोग एक बार फिर ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। तो देश भर के अलग अलग इलाकों में ठंड का क्या हाल है, ये हमने आपको रिपोर्ट्स के जरिए बताया। और इस वक्त 2 शहरों का हाल बताने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिल्ली से लाइव जानकारी हमें जितेंद्र भाटी देंगे कि मौसम विभाग ने आगे के लिए क्या अनुमान जताया है। और श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर का हाल बताने के लिए महराज अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले श्रीनगर का रुख कर लेते हैं, महराज के पास चलते हैं। महराज, ये बताइए कि क्या बर्फबारी कम हुई है जम्मू कश्मीर में? इस वक्त टेम्परेचर कितना है? बिल्कुल अंजलि, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो बर्फबारी रुकी हुई है, लेकिन अगर हम तापमान की बात करें तो अभी भी जो न्यूनतम तापमान है -1 के आसपास है, जबकि अधिकतम तापमान में कुछ दिनों से जो है राहत देखी जा रही है। अभी अधिकतम तापमान जो श्रीनगर का देखा गया वो +7 के आसपास देखा गया, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो न्यूनतम तापमान अभी भी रात का जो टेम्परेचर है वो माइनस में देखा जा रहा है। गुलमर्ग का न्यूनतम तापमान -6 के करीब फिर दर्ज किया गया, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो अभी इस पूरे महीने जो है कश्मीर में सर्दी जैसे रिवायती तौर पर रहती है वो रह सकती है। और बिल्कुल महराज, यानी कि बर्फबारी जरूर रुकी है लेकिन ठंड से निजात जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रही है। अभी भी जो न्यूनतम तापमान है वो माइनस में है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। दिल्ली का हाल बताने के लिए जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये बताइए कि दिल्ली और आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हुई, शीतलहर ने ठंड बढ़ा दी। आगे के लिए मौसम विभाग ने क्या अनुमान जताया? क्या आगे आने वाले दिनों में भी बारिश होगी? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो गुरुवार को बारिश हुई उसका असर अभी तक है और इसके पीछे कारण जान लेते हैं। कारण ये है कि अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसका असर जो है मध्य भारत और जो उत्तर भारत उसमें पड़ा है। अगर बात करें तो बारिश की आशंका जरूर जाहिर की गई है और कहा गया है कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें 6 डिग्री तक जो है गिरावट देखने को मिल सकती है और 10 फरवरी तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। अगर दिल्ली में बात करूँ बारिश की, तो जो हिमाचल में बर्फबारी हो रही है उसका असर जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी अगले आगे जो 4 दिन हैं उसमें ऐसा ही मौसम रहने वाला। हालांकि उसके बाद जो पारा है वो थोड़ा ऊपर चढ़ेगा, इतनी सर्दी नहीं होगी, लेकिन अभी तो यही बनी हुई है यहाँ पे। बिल्कुल जितेंद्र और महराज, शुक्रिया आपका अपडेट हमें देने के लिए। तो दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने यह कहा है कि आने वाले दिनों में ठंड जो है वो थोड़ा कम जरूर होगी, लेकिन हाँ, फरवरी का महीना आ गया है लेकिन ठंड से अभी तक राहत लोगों को नहीं मिली है। इस बीच उत्तरकाशी में मौसम के मिजाज ने पर्यटन उद्योग को उम्मीदों के नए पंख लगा दिए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी से सैलानी पहाड़ों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। देर से ही सही लेकिन मौसम मेहरबान हो गया है। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के साथ ही आसपास के इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित हुआ है। 2 दिनों से उत्तरकाशी में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी और बारिश से एक बार फिर प्रचंड ठंड ने दस्तक दे दी है। गंगोत्री का न्यूनतम तापमान -15 डिग्री है, तो वहीं यमुनोत्री का न्यूनतम तापमान -18 डिग्री तक गिर गया है, जिससे लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। मौसम अभी तक तो खराब ही है, परंतु यह है कि हो सकता है कि अब ये ज़्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है, क्योंकि अभी यहाँ नेटवर्क नहीं है
और बिजली भी नहीं है, पानी नहीं, कुछ नहीं है। हम लोग गंगोत्री नेशनल पार्क के सभी कर्मचारी यहाँ पे तैनात है। बावजूद इसके लोग खुश हैं क्योंकि ये बर्फबारी बाहर लाने वाली है। स्थानीय लोगों को पर्यटन में पंख लगने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष, उत्तरकाशी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।